भी कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और आपको एक भी रुपए आपके पास नहीं है, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए देगी, वो भी बिना ब्याज के 5 साल तक बिल्कुल फ्री। और साथ ही आपको 5 जो 50,000 रुपए वो अनुदान के रूप में आपको वापस भी मिल जाएगा। यानी कि आपको 5 लाख रुपए मिलेगा सरकार की तरफ से और वहाँ पे 50,000 रुपए आपके माफ़ भी कर दिए जाएँगे। यानी कि 5 साल में मात्र आपको 4,50,000 ही रुपए भरने होंगे। सबसे पहले इसकी मुख्य बातें की बात कर लें तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा युवक प्रति वर्ष यहाँ पे 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार का अवसर मिला है। और इसमें एलिजिबल है, अगर आपकी एज 21 साल से 40 साल के बीच में है, तो आप आसानी से इस लोन को ले सकते हैं। और आप कम से कम 8वीं पास हों, अगर 8वीं से कम पढ़े तो आप इस लाभ नहीं ले पाएँगे। तो कम से कम 8वीं पास हो और आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष पूरा होना चाहिए। आपको 50 यानी कि 5 लाख तक योजना का लाभ मिलेगा, जो देख सकते हैं 100% जो है अनुदान यानी कि ब्याज मुफ्त रहेगा, बिना किसी गारंटी के, इसके लिए गारंटी भी नहीं है। और यहाँ पे परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान के रूप में मिलेगा, यानी कि 5 लाख का अगर 10% करेंगे तो 50 लाख रुपए लगभग आपको यहाँ पे सब्सिडी के रूप में मिल जाता है। शर्तें यहाँ पे है 21 साल से 40 वर्ष होना चाहिए और आपकी न्यूनतम एज मतलब न्यूनतम जो पढ़ाई होनी चाहिए वो 8वीं पास। मान्यता प्राप्त संस्था से आपकी कोई भी प्रमाण पत्र अगर है तो लगा दीजिए, डिप्लोमा का या फिर कोई डिग्री, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास ये कौशल दस्तावेज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। परियोजना आपको तैयार करानी है, परियोजना तैयार करने का जो यहाँ पे परियोजना के अंदर परियोजना रिपोर्ट, जैसे आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं वो डिटेल्स डालेंगे। और एक जीएसटी वैकल्पिक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन के लिए दस्तावेज पैन कार्ड और यहाँ पे पता यानी कि निवास प्रमाण पत्र में आप बिजली का बिल, आधार कार्ड लगा सकते हैं, बैंक पासबुक और यहाँ पे प्रमाण पत्र अगर हो तब, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र मतलब 8वीं से ज्यादा पढ़े हैं तो वो भी लगा सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र, सिग्नेचर और फोटो यहाँ पे लगाना है, निवास प्रमाण पत्र लगाना है, स्वघोषणा प्रमाण पत्र लगाना है और विक्रेता कोटेशन। अब विक्रेता कोटेशन क्या होता है? अब इसकी अगर हम बात करें तो विक्रेता कोटेशन के अंदर जहां से आप जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहेंगे और आप अपने बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं से सामान जरूर लेके आएंगे, तो वो सामान का कोटेशन पूरा तैयार कराना है कि कितना सामान लेना है, कितना उसका बिल बन रहा है, कितनी जीएसटी बन रही है। जीएसटी बिल के साथ मतलब कोटेशन एक तैयार कराएंगे कि मान लीजिए अगर 10 लाख का सामान है चाहे 2 लाख का सामान है, तो 2 लाख में आप कौन कौन सा सामान ले रहे हैं, उसका पूरा जीएसटी कितना बन रहा है, टोटल बिल कितना बन रहा है, उसका एक कोटेशन तैयार करा लेना है, जहां से भी आप होलसेलर से सामान लेंगे। बस अब इसके लिए और कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ये पोर्टल दिया गया है जिसमें लिखा है MSME cmuva.org.in सपोर्ट, ठीक। और ये एलिजिबल है जो यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग ही केवल एलिजिबल होंगे। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें आ चुकी हैं। अब इसमें देख सकते हैं बोल रहा है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, शिकायत साझा करें या फिर स्थिति देखें। तो अगर आपने पहले कोई आवेदन किया था तो उसकी स्थिति देख सकते हैं। अदरवाइज आवेदन करने के लिए बेसिकली ये सारी चीजें दी गई हैं, तो ये सारा डिटेल्स आपको भरते हुए चले जाना है, सबमिट करेंगे। तो चलिए अब इसका पूरा प्रोसेस हम जानते हैं कि किस तरीके से आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। ऊपर मिल जाएगा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज और यहाँ पे अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ी देर वेट करना है, वेबसाइट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बेसिकली ये सारी चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है अब इसका तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने पहले से आवेदन कर दिया है। लेकिन आपने नवीनतम आवेदन है तो आपको न्यू पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आवेदन कर दिया है और आपके पास आवेदन संख्या है तो वो डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए और अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं कि आपकी आवेदन की स्थिति क्या है। फिलहाल हम नए सिरे से आवेदन करेंगे तो उसके लिए लिखा हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पे आप क्लिक करिए और सबसे ऊपर ही आ जाएगा यहाँ पे चयन का, इस पे क्लिक करिए और आपको चाहिए चुनाव करना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट जैसे आप करेंगे आपके आधार पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे आपका यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, ये सारा चीजें आ जाएगा और मोबाइल नंबर आपको इस तरीके से भरना है। जैसे आप मोबाइल नंबर भर लेंगे यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे सेक्टर का चयन करेंगे कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, ऑटोमोबाइल से हैं, सीमेंट, ठीक, यहाँ पे
यहाँ पे केमिकल, यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अगर सीएससी कोड है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी कैटेगरी आती है उसको चुनाव कर लीजिएगा। उद्योग का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कर लीजिए। कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे कुकिंग क्लासेस या फिर ड्राइविंग स्कूल, मोबाइल ऐप ट्रेनिंग या फिर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, और भी इसके अंदर है। तो जो भी आपका यहाँ पे लग रहा है उसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर लग रहा है कि सेक्टर आपने गलत चुनाव किया था तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। जो भी सेक्टर्स आपका यूज करना है उस सेक्टर में आप दुकान कर रहे हैं, यानी कि उसको आप चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल हम इसका चुनाव करते हैं और उद्यम के अंदर हम यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर देते हैं। जिला का नाम आएगा, जिला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका जिला होगा उस जिला का यहाँ पे चुनाव कर लीजिए। तो जो भी जिला है उस जिला का चुनाव आप कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखिए कि आपका कोई भी लोन बाउंस नहीं होना चाहिए इससे पहले, अगर आप लिए हो। अगर बाउंस होगा तो बैंक अप्रूव नहीं करेगा। उतना डालने के बाद ये जो कैप्चा है, ये जो कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर भरेंगे और सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका यहाँ पे रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और आपका यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे मिल जाता है। तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड इस तरीके से नोट कर लीजिए या फिर कहीं पे इसको स्क्रीनशॉट करके या फिर कॉपी करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपने नोट कर लिया, बस यहीं पे तुरंत आपको भेज देगा। बस उपयोगकर्ता नाम में जो आपने यूजर नेम आपने बनाई थी उस यूजर नेम को यहाँ पे डालना है और पासवर्ड को यहाँ पे डालना है, और ये जो कैप्चा शो कर रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है और लॉगिन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, ओटीपी यहाँ पे डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे अब यहाँ पे पूरी तरीके से आपका पूरा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। तो जो आपका पुराना पासवर्ड था उसको यहाँ पे डालिए, जो आपको अभी इंटरफेस पे यानी कि ऊपर स्क्रीन पे दिखा था। फिर अपने हिसाब से एक नया पासवर्ड बना लीजिएगा, फिर वही पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा और सबमिट कर देंगे। आपका पूरी तरीके से जो पासवर्ड है वो बन के तैयार हो जाएगा। देखेंगे पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब ओके पे क्लिक करिए। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे अब थोड़ी देर आपको वेट करना है, उसके बाद पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दोबारा से आप यूजर आईडी को डालेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया उसको यहाँ पे डालेंगे और कैप्चा ये वाला यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपका पूरा व्यक्तिगत विवरण यहाँ पे आ जाएगा, आपका नाम, यहाँ पे जन्म तिथि, लिंग, और उसके बाद जाति पे क्लिक करना है। आप ओबीसी हैं, शेड्यूल्ड एससी हैं, एसटी हैं, वो सब यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद विशेष श्रेणी पे क्लिक करना है। आप नॉट अप्लीकेबल है या फिर फिजिकल चेंज्ड है तो नॉट अप्लीकेबल, जो भी आपकी विशेष श्रेणी आती है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम है। उसके बाद शैक्षिक योग्यता पे क्लिक करेंगे, आप कितना पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट है, हाई स्कूल है, इंटर है, तो जो भी है उसको यहाँ पे क्लिक करेगा। पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका मतदाता पहचान पत्र यानी कि आपका मतदाता पहचान पत्र की संख्या यहाँ पे डालना है। आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रहेगा, दूसरा एक मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देना है, अगर है, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है, आपका जो पैन कार्ड का नंबर होगा। वैवाहिक स्थिति पूछेगा तो आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं या कि मैरिड हैं ये डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप शहर से हैं या फिर ग्रामीण से हैं, ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप अपना पूरा पता डालेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका जनपद लगता होगा यानी कि जो आपकी जिला लगता है उस जिला का यहाँ पे आप चुनाव करेंगे। तो जो भी जिला यहाँ पे है उस जिला का यहाँ पे आप चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी ब्लॉक लगता है उस तहसील को चुनाव करेंगे। फिर तहसील चुनाव करने के बाद आपका यहाँ पे जो ब्लॉक है वो ब्लॉक का चुनाव करेंगे। फिर जो गांव है आपका उस गांव का चुनाव कर लेंगे। तो यहाँ पे गांव का चुनाव करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे डालेंगे अपना पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होगा। उसके बाद नीचे आइए, अगर ऊपर वाला सब पता सेम है तो आपको अस्थाई पता वही है तो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए, हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो हमारा ये जो पता है और यही मेरा रेजिडेंस पता है और यही मेरा कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों पता सेम ही है और यहीं पे हम रहते हैं। तो यहीं पे क्लिक कर देंगे इस पे, तो सब ऑटोमेटिक ये भर जाएगा। भरने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप रहेगी, बस आपको यहाँ पे आगे बढ़े वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे अब दोबारा से इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये डिटेल्स आ जाएगा। कहने का मतलब है 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है। व्यक्तिगत हमने भर दिया, अब परियोजन, उसके बाद बैंक विवरण। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक स्कोर का बात कर रहे हैं, तो आप अपनी सिविल को चेक कर सकते हैं यहाँ से पैन कार्ड नंबर वगैरह डाल के। यहाँ पे उत्पादन सेवा का बोल रहा है, तो आप सेवा में करेंगे या उत्पाद में करेंगे। हम सेवा पे क्लिक कर देंगे। उत्पाद का मतलब ये चीज है, कोई चीज आप बनाकर भेज रहे हैं, ठीक। सेक्टर मैंने ऑलरेडी डाली थी, उद्योग मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपका सेवा है उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि परियोजना या फिर इकाई का नाम, जो भी आप परियोजना कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे पूछा है प्रस्तावित कार्यालय का पता, यानी कि जो आपका कार्यालय है उसका पता क्या है यहाँ पे डालिए। तहसील पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी तहसील लगती है उस तहसील का यहाँ पे आप चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के बाद ब्लॉक का चुनाव करना है। ब्लॉक का चुनाव करने के बाद ग्राम का चुनाव करना है, जो भी आपका ग्राम सभा है।
फिर यहाँ पे पिन कोड। तो याद रखें आप परियोजना का ब्यूरो दे रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप बिज़नेस करेंगे, वहाँ का पूरा एड्रेस यहाँ पे देंगे। उसके बाद जब नीचे आएँगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी उपकरण लोड की लागत कितनी है? मतलब उसका पूरा यहाँ पे मशीनरी उपकरण सबका जो टर्न लोड का ऑर्डर मतलब है वो कितना है लोन की लागत। यहाँ पे 4 लाख है, 5 लाख है, वो यहाँ पे आप भर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे भरेंगे, भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 चक्र कार्यशील पूंजी यानी कि टोटल लिमिट कितनी है, वो भी चीज यहाँ पे आप भरेंगे। भरने के बाद पूछ रहा है कि यदि आप एनआरएलएम द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह एसएचजी के सदस्य हैं तो कृपया अपनी ये कोड डालें। अगर आप नहीं है तो इस कोड को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद नीचे आइए। नीचे आना है आपको स्क्रॉल करके और यहाँ पे अपनी जो संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान, वो डालना है और उसका प्रमाण संख्या यहाँ पे डालना है और यहाँ पे प्रारंभिक डेट और यहाँ पे अंतिम डेट वो डालना है। ठीक, कहने का मतलब है आपका जो प्रमाण पत्र है उसकी डिग्री जो है, तो आपके पास डिग्री नहीं होगी तो सिंपल आप यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी क्या है, जो रेड कलर में इस तरीके से बिंदी आपकी बनी होगी उसको भरना मैंडेटरी है। जैसे मान लीजिए हमें ये भरना है, पता उसका और उस परियोजना का नाम, और सिंपल आपको ये दोनों चीजें, ये तहसील वगैरह भरना है और ये भरना है और ये भी भरना है। भरने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सिंपल आगे पे क्लिक करना है। जैसे ही आगे आ जाएँगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बैंक विवरण आ रहा है, तो बैंक विवरण में आप अपने बैंक का जो भी पता होगा, उस बैंक का मतलब लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा स्टेट बैंक है, तो हम स्टेट बैंक यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हम स्टेट बैंक लिखेंगे, यहाँ पे चुनाव कर देंगे, उसकी आईएफएससी कोड यहाँ पे डालनी है। आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका खाता संख्या और खाता में जमा राशि जितना है, वो चीज़ यहाँ पे डालना है और यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। बस यहाँ पे एक नोटिस आएगा जिसमें लिखा है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है, इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँगा। तो आप अपना अकाउंट संख्या सब कुछ डालेंगे और यहाँ पे इस टिक मार्क पे क्लिक करेंगे और सिंपल सबमिट कर लेंगे। सबमिट करते ही आपकी पूरी विवरण भर जाएगी, आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, प्रिंट आउट को निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको उस प्रिंट आउट के ऊपर ही पूरी तरीके से एड्रेस लिखेगी, जिसहाँ पे आपको अपनी पूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जैसे आपको कार्य योजना जो भी विवरण है, उसका पूरी परियोजना लिस्ट के बाद आपको जमा करना है अपना निवास प्रमाण पत्र, आय भी जमा करना होगा, और उस जहाँ पे आप बिजनेस करेंगे उसकी डिटेल्स कुछ होगी, उसको बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट नंबर, और आपको एक एफिडेविट जो मैंने बताया था वो। अब इतना सारा आप जमा करेंगे तो आपके एड्रेस पे एक अधिकारी विजिट करेगा। अगर आपका दिया गया समस्त विवरण सही है, तो वो क्या करेगा कि आपकी जो परियोजना लिस्ट होगी, परियोजना का मतलब जो आपने बनाया था कि जो-जो सामान चाहिए, जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान से सामान खरीदेंगे, तो वहां से हमने एक परियोजना लिस्ट तैयार कराई है कि हमें 5 कंप्यूटर की जरूरत है, तो 5 कंप्यूटर की जरूरत के लिए हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, वो होता है परियोजना लिस्ट। तो वो लिस्ट आपके यहाँ मिल जाएगी और जैसे वो मिल जाती है, वो चीज आपको लेके जाना पड़ेगा वहां पे। अब उतना ले जाने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अधिकारी आएगा और सब कुछ देखने के बाद अगर सब कुछ सही होता है तो आपको लोन अप्रूव करा देगा। उसके बाद बैंक जो होगा वो सारी चीजें देखेगा कि आपका कहीं बैंक का जो भी पहले लोन लिए थे उसका अमाउंट ड्यू तो नहीं है। अगर ये सारी ड्यू होगी तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो आप ड्यू जितना होगा सारा क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर करने के बाद अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। अब सारा कुछ क्लियर हो चुका है। उतना सारा क्लियर होने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप ले सकते हैं। अब ये डिटेल्स जब आप भर देंगे तो उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट की यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का जो भी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है वो चीज देना पड़ेगा, फिर दस्तावेज आपको अपलोड करना है, फिर यहाँ पे विकास अभियान योजना की एक प्रति मिलेगी वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी का जो विवरण है वो अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे बोला है कि नई इकाई का प्रमाण पत्र वो भी अपलोड करना पड़ेगा, और स्व घोषणा प्रमाण पत्र वो भी अपलोड करने का। जो भी हम बता रहे हैं ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदन की स्थिति यहाँ पे चेक होगी, उसके बाद प्रोजेक्ट एवं प्रस्ताव की प्रति आपको आसानी पूर्वक मिल जाएगी। तो ये पहला स्टेप था, मैंने कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप काफी ज्यादा आसान है। उसको यहाँ पे जो यहाँ पे ये जो होता है इसके अंदर प्रस्ताव जो होगा वो पढ़ लेंगे आप। यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रस्ताव की प्रार्थना पत्र है इसको आप देखेंगे। फिर यहाँ पे दस्तावेज अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो जो भी दस्तावेज मैंने बताया था उन सबको यहाँ पे आपको अपलोड भी करना होगा। तो अभी इस ओपन होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप फोटो अपलोड करेंगे, फिर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर आयु प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, फिर शैक्षिक योग्यता अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, यहाँ पे बैंक के साथ जो आपकी स्टेटमेंट है उसको, यहाँ पे दिए गए पता का विवरण का प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र। उसके लिए यहाँ पे बेसिकली कुछ करना नहीं है, चूज वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी और सबको अपलोड करते चले जाएंगे। और अपलोड होते ही फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा
मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान प्रतिलिपि। अब इस पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद ये पेज फिर से ओपन हो जाएगा और ओपन होगा तो यहाँ पे सूचना आएगा। तो अभी बोला कि आपने अभी बैंक विवरण का समस्त प्रविष्टि अपलोड नहीं किए हैं। तो जब आप अपलोड कर देंगे तो उसको अपलोड करने के बाद ये पूरे विवरण आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा और जैसे प्रिंट कर लेंगे आपकी एक कॉपी मिल जाएगी, उसको आप रख लीजिए। रखने के बाद यहाँ पे बोलेगा प्लाट एंड मशीनरी विवरण प्रति। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कि आप करने में आसानी रहे। अगर पूरा करूंगा तो काफी ज्यादा समय लगने वाला है। तो यहाँ पे बोला है प्लाट एंड मशीनरी विवरण प्रति, मतलब कि आप जहां पे बिजनेस को कर रहे हैं वहां का कुछ जो विवरण होगा, मकान रेंट पे लिए हैं या फिर आपका खुद का है तो उसका एक विवरण, या फिर मशीनरी विवरण प्रति होगा तो उसको लगाना है। तो जैसे आप लगाएंगे तो उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर तुरंत आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद बोल रहा है कि नई इकाई प्रमाण पत्र, इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसका भी सेम प्रोसेस है, अपलोड करेंगे और सब कुछ मिल जाएगा। फिर आवेदन की स्थिति जानने के लिए बेसिकली आपको आवेदन स्थिति पे जाना है। तो यहाँ पे जब इस पे आएँगे तो बोल रहा है कि आपने अभी स्वरोजगार योजना की प्रविष्टि दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं। तो जब अपलोड कर देंगे तो ये सूचना मिल जाएगी। उसमें घबराने की बात नहीं है, 2 से 4 मिनट का प्रोसेस है, उसको आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम स्वघोषणा डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा जो आपने बनाया है और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसका प्रिंट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर लेना है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा वहाँ पे देने के लिए।